Hello, let this question. Three identical spheres, each of mass 1 kg, are placed touching each other with their centers are straight line. The center are marked P, Q, R respectively. The distance of the center mass of the system from P. आइए बेटा, हमारे पास यहाँ पे तीन स्पेयर्स बताए गए हैं, स्पेयर P, स्पेयर Q और स्पेयर R बेटा। तीनों स्पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं। तीनों स्पेयर यहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं, जिनके सेंटर को, अब यहाँ पे ये स्पेयर कौन सा बेटा, अगर मैं बात बोलता हूँ तो इसके सेंटर को P मार्क किया गया है, इसके भी सेंटर को P Q मार्क किया गया और इसके सेंटर को R मार्क किया गया, और तीनों स्पेयर्स क्या है, आइडेंटिकल्स हैं। मतलब तीनों स्पेयर, ये P है तो ये Q है और ये R है बेटा। और तीनों आइडेंटिकल्स का मतलब तीनों का मास यहाँ पर सेम होने वाला है, और मास का वैल्यू भी हमें यहाँ पे बता रखा है कि मास का वैल्यू यहाँ पे 1 kg है बेटा। और हमें सेंटर मास का पोजीशन कैलकुलेट करना है P वाले स्पेयर से, मतलब इस वाले से कैलकुलेट करना है। तो हम किसी भी एक सेंटर को ओरिजिन मान सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने इसको P वाले को ओरिजिन मान लिया तो ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, और P वाला मान लिया वाई डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो P वाला जो सेंटर है ये हमारे लिए ओरिजिन बन जाएगा। तो जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PQ डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस क्यू पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा PQ,0 बेटा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब PQ डिस्टेंस हो जाएगी। और इसका जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो हो जाएगा डिस्टेंस PR हो जाएगा। तो PR और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो P वाले का अगर हम देखें तो x1 कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर हम x2 कोऑर्डिनेट देखते हैं तो जो Q वाले का स्पेयर का कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट, वो x2 हमारे PQ हो जाएगा। और अगर हम x3 कोऑर्डिनेट देखते हैं तो x3 कोऑर्डिनेट हमारे पास PR हो जाता है। ठीक है। और y1 कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y1 भी 0 है, y2 कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y2 भी मेरा 0 है, और y3 की बात करूँ तो y3 भी मेरा यहाँ पर 0 है बेटा। और तीनों के मास मेरे पास m है बेटा। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है, एक्स सेंटर मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है बेटा बेसिकली m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स का सेंटर मास कैलकुलेट करता हूँ, सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करता हूँ, तो m1 मास मेरे पास m है, x1 कितना है, 0 है, m2 मास मेरे पास m है, x2 कितना है, PQ है, m3 मास मेरे पास m है, और x3 मेरे पास यहाँ पे कितना है, PR है बेटा। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों को ऐड करूंगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा बेटा। तो फाइनली ये तो 0 हो जाएगा। तो सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है m कॉमन आ गया ऊपर से, तो PQ प्लस PR बच जाता है। और नीचे हो जाएगा 3m, तो m से m काट दूंगा तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाता है बेटा। तो फाइनली पोजिशन ऑफ सेंटर मास जो रहती है, सेंटर मास की पोजिशन PQ प्लस PR/3 हो जाती है, वो भी P वाले स्पेयर से बेटा। वही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन B एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।